सत साहिब जी सभी प्रेमी जनों को सादर अभिवादन एवं नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवाणी चैनल को सपोर्ट करने के लिए। जिन्होंने चैनल को लाइक नहीं किया वे चैनल को लाइक कर लें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें। हम परमात्मा की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो परमात्मा की वाणी सभी लोगों तक आप पहुँचाएँ, यही आपसे मेरा निवेदन होगा। चूँकि हम परमात्मा की बात कर रहे हैं, प्रतिदिन हम परमात्मा को समझ रहे हैं। परमात्मा को पाने के लिए हमें मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन को, जैसा मन है हमारा चंचल है, वह बंदर की भांति एक दूसरे पर ही उछल कूद करते रहता है। जैसे बंदर एक डाली से दूसरी डाली पर उछल कूद करते रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी है। इस बात को समझने के लिए एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। इस प्रसंग के माध्यम से आप समझने की कोशिश करें। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने एक भूत को पकड़ लिया, भूत को सिद्ध कर लिया, पकड़ लिया। उसने भूत अपने कब्जे में रख लिया। उसके पश्चात में वह भूत से काम लेता तो भूत उसका काम पल भर में ही कर देता। और वह बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि भूत हमेशा ही एक ही रटन लगाए रखता था, काम काम काम। यह सोचकर उसने उस भूत को बेचने का निर्णय लिया। और यह निर्णय लेकर वह बाज़ार में निकला। बाज़ार में निकला तो निकलने के बाद ही उसने एक सेठ से कहा कि देखो, मेरे पास में एक भूत है जो आपका काम पल भर में चुटकियों में कर सकता है। यह कहकर वह उस सेठ से बात करने लगा। तब सेठ ने भी मन में विचार किया कि यह बंदा सही कह रहा है, यह व्यक्ति सही कह रहा है, क्यों ना इस भूत को मैं परचेस कर लूँ, खरीद लूँ। तो मन में उसने विचार किया कि मेरा तो यहाँ बहुत काम है, विदेशों में भी कई काम हैं, कई प्रकार से मेरी संपत्ति और कई गुना कारोबार है, तो यह भूत मेरे काम आएगा। उसने वह व्यक्ति से उस भूत की कीमत पूछी तो उस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, इस भूत की कीमत जो है वह मात्र 500 रुपये है। तो वह सेठ मन में बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने वह भूत खरीद लिया। अब सेठ ने सोचा कि मैं इसको बहुत सारे काम जो हैं वह बता देता हूँ। सेठ ने बताना शुरू किया उसको कार्य, 10 कार्य एक साथ बताए। लेकिन वह भूत ने पल भर में ही, उसकी सोच से ही कहीं ज़्यादा आगे जाकर उस भूत ने उस कार्य को संपन्न कर दिया। अब वह बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि भूत बार बार उससे एक ही रट लगाए रखता कि काम काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। तो वह बड़ा हैरान हो गया, बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा, इस भूत को कैसे काबू करूं मैं, मेरे तो सभी काम इसने पल भर में चुटकियों में निपटा दिए। और मन में यह विचार करने लगा। तभी वहाँ से एक संत गुजर रहे थे। उस संत से उसने प्रार्थना की कि हे संत जी, मेरी इस दुविधा का निवारण करें। तो संत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अब भूत को ये आदेश दो कि एक बांस का डंडा लेके आए, लंबा सा बांस का एक डंडा लेके आए या फिर लकड़ा लेके आए, और उसे आपके आंगन में बीच चौराहे पर गाड़ दे। अब वह व्यापारी मन में विचार करने लगा कि मैंने संत जी से कहा है, यह क्या इन्होंने मुझे समाधान बताया है। तब उसने कहा, ठीक है महाराज, जैसा है। तो बोला, इस डंडे पर करना क्या है। बोला, जब आपके पास कोई काम नहीं है तब भूत को बोलो कि इस डंडे पर सवार हो जाओ और इसी पर वह चढ़ता रहे और उतरता रहे, चढ़ता रहे और उतरता रहे। अब इस प्रकार संत जी ने उसकी शंका का समाधान कर दिया और वहाँ से वो चल पड़े। अब उस सेठ ने वैसा ही कहा। जब भूत ने कहा काम बताओ, काम बताओ, तो सेठ ने कहा कि मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ, एक बांस का डंडा लेके आओ और उसे आंगन में गाड़ दो। भूत पल भर में ही वह डंडा ले आया और उसने आंगन में गाड़ दिया। उसने फिर कहना शुरू कर दिया कि मुझे काम बताओ, काम बताओ। तब भूत ने कहा, मुझे काम बताओ मालिक। तब उस सेठ ने कहा कि एक काम करो, इस बांस के डंडे पे चढ़ जाओ। वह तुरंत ही भूत उस डंडे पर चढ़ गया। अब उसने कहा कि इस पर से चढ़ते रहो, उतरते रहो, चढ़ते रहो, उतरते रहो। इस प्रकार वह कहता हुआ भूत इसी प्रकार से करने लगा। कहने का भाव इस प्रसंग के माध्यम से यह है कि यह हमारा जो मन है वह भी एक भूत की तरह ही है। जब हमारा मन दूसरी चीज़ों में लगने लगे तो हम भी इसी चढ़ाव उतराव के माध्यम से प्रभु का सिमरन करें। सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी। प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। सत। हेलो।
साहिब बंदगी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, बोलिए बोलिए। स्वामी जी आपका वीडियो हमने देख लिया सब। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा। और हमारे धुन भी 24 घंटा चलने लग गई, पर ये मन स्थिर नहीं होता है, इसका कोई इलाज बताओ उपाय। बस जो धुन चल रही ना, हाँ धुन कब सुनने में आती है? जब मन एकाग्र होता है तभी धुन सुने आती है ना। हाँ 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 हाँ, वो थोड़ा क्या है, वो थोड़ा बाद में क्या इधर उधर चलायमान हो जाता है कभी। हाँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा, हो रहा है। देखो ये ऐसा है कि जब कोई बोलते हैं ना कि इस सुमिरन से तो ये बाकी आध्यात्मिक लाभ तो हमें चलो मालूम है कि इससे ये होने वाला है, वो होने वाला है, यानी मुक्ति मिलने वाली है, यानी हमारा ये जो चालू संसार ये भी सुखी होने वाला है, और बाद में तो हमें तो मोक्ष का सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। ये बात सही है, ये मान भी लिए, लेकिन और क्या फायदे हैं? तो सबसे बड़ा फायदा इसका कि ये जो हमारे अंदर षड रिपु है ना, काम, क्रोध, मद मत्सर, अहंकार, ये पूरे जाते हैं, पूरे जाते हैं, यानी हमारे संसार के लिए जितना उचित है थोड़े से रहते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बोले नहीं कि मन एकाग्र नहीं होता, तो जब ये धुन सुनाई देती ना तो मन एकाग्र होता है, इसलिए ही सुनाई देती है, क्योंकि ये धुन सुनना मन का बिल्कुल भी काम नहीं है। आया समझ? यानी परमात्मा और मन ये दोनों की दिशा जो है ना अलग है, एक पूरब है तो एक पश्चिम है। अच्छे, जहाँ मन जीरो होता है तभी ये आवाज आ जाती है। तो कैसा है, अभी मन को भी मालूम नहीं है, आपको भी उसकी आदत नहीं है, तो थोड़ा सा मन आपका चल बिचल हो जाता है विचारों में, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बस 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 यही बात है, बात बराबर हो रही है। उल्टा आपका मन जैसे आपका सुमिरन बढ़ता जाएगा तो आपका मन वही समझो कि आपका जीरो। या आप एक काम करो, चाहे तो आप कोई ब्लड प्रेशर का जो मशीन है ना उसमें एक लगाओ, तो आपको समझ में आएगा, अरे ये तो मेरा ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो गया। अभी मुझे गुस्सा किसी से आता नहीं, किसी का मैं द्वेष नहीं करता, किसी के ऊपर मैं क्रोध नहीं करता, बराबर। या जो भी ये जो षड रिपु है ना, अच्छा, ये सब जाते हैं। मुझे अहंकार नहीं आता, मुझे कोई लालच नहीं लगती, तो ये बातें होती है। तो ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास है, तो इससे ये बहुत बड़ा फायदा होता है। लेकिन वो फायदा भी समझने के लिए हमें थोड़ा सा पड़ताल करना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए वो उसके इतना अंदर नहीं जाना, वो उसका बराबर। देखो जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर गोलियां देता है, बोलता है ये 15 दिन ले लो। तो गोलियां जब लेते हैं तो उसका असर उसी दिन से शुरू होता है, लेकिन धीरे 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 अब 15 दिन के बाद जैसे डॉक्टर बोले वैसे हम चंगा हो जाते हैं। यही बात है। तो अभी आपने समझो गोलियां लेनी शुरू कर दी, बराबर। तो जो आपके मन मुताबिक सब कुछ बराबर होगा, या मैंने बताया वैसा ही होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अभी टेंशन फ्री हो गए। जिसको भी धुन सुनने लगे वो आदमी समझो उसका टेंशन बिल्कुल उसको आ ही नहीं सकता। बस मैं तो सदा इसमें लीन रहता हूँ साहब, कुछ नहीं करना है मेरे को, और इसके आगे क्या करना है आप बताते जाओ मेरे को। कुछ करना नहीं, सिर्फ वीडियो देखते जाना और सुमिरन करते जाना, जैसा आए वैसा, जैसा वो धुन सुनने में आती रही वैसे सुनते रहना, और जब नहीं आई तो पड़ताल नहीं करना, या पड़ताल नहीं करना। सुमिरन तो धुन तो मेरे हमेशा है, मैं जब भी चाहता हूँ जब भी बस आ जाती है। मैं कोलाल में रहता हूँ फिर भी आती है, कोई ये नहीं है मेरे। हाँ, 2400 घंटा हो गई क्या? फिर वो जो धुन है ना वो एकदम ऐसा समतल हो जाती है, समरस हो जाती है। फिर उसको हमारी तकलीफ भी नहीं होती, और मस्त पैकी उस आनंद में, उस ताड़ी में हम रहते हैं, उस सुख का अनुभव हम करते हैं, वो हमको ही प्रतीत होता है। फिर अभी आप बोले ना कितना ही कोलाहल हो, कितना ही बाहर में भीड़ भाड़ हो, या बहुत सारी बड़ी बड़ी आवाज हो, तो भी आपकी धुन आपको समझ में आएगी कि मेरी धुन मस्त पैकी चल रही। उसको ताड़ी लगना कहते हैं, कबीर जी ने कहा है। तो बहुत धीमी, हाँ बोलो, धीमी आवाज आती है बिल्कुल।
हाँ, तो अभी आपने सार शब्द की प्राप्ति कर ली है, अभी तो उल्टा खुशी मनाना है। रही छोटी मोटी बातें जो है ना, आप बोले मन बिन, तो ये कैसा है चलेगा? देखो ये जो हमने काम किए ना, ये मन के विरोध काम किया है। हाँ हाँ हाँ। मन माने प्रकृति, मन माने शरीर, मन माने काल, मन माने प्रकृति, बराबर। तो इससे हमने विपरीत काम किए ना। अच्छा। इनका कब्जा अभी हम छीन लिए तो थोड़ा चिड़चिड़ापना हो जाता है, फिर वो शरण आ जाते हैं बाद में, वो बात अलग है। लेकिन थोड़ा धीरे 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 देखो, ये जो बात है सार शब्द की, ये कोटि कोटि हमारे पुण्य का फल है। कोटि कोटि युग समझो, कोटि कोटि जन्म समझो, उसका पुण्य का फल या उस भाग्य से हमें ये मिला है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। नहीं तो क्या है, ऐसा नहीं कि क्या है, ये वीडियो में तो लाखों प्रवचन आते हैं, उसमें हमने एक प्रवचन देख लिया और हमको सार शब्द की प्राप्ति की, ये ऐसा आपको लग रहा है। मैं तो आपका ही देखता हूँ। नहीं नहीं, वो बात नहीं, आप हर किसी का देखो, उल्टा जाओ, क्या है जानने में और क्या है सुनने में। सुनो, देखो आप दूसरे में जाएंगे ना, दूसरे का प्रवचन ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे ना, उससे आपका क्या होगा, उल्टा आपको विश्वास ज्यादा आएगा कि आपको क्या चीज मिली है और सामने वाला क्या बकवास कर रहा है। सही है बात है। अगर सामने वाला कह रहा है कि मेरे पास भी सार शब्द है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि सचमुच के इसके पास सार शब्द है। कि पहली चीज आप ये समझेंगे, अगर सामने वाला कहता है कि मैं आपको 2 नाम दूंगा, 3 नाम दूंगा, 5 नाम दूंगा पहले, फिर सार शब्द दूंगा, तो उसका झूठ पकड़ना, 1 मिनट में पकड़ में आ गया झूठ नंबर 1। क्योंकि वो मैंने साहब कोई नाम नहीं दिया साहब। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले ये मैं बता रहा हूँ आपको सार शब्द की प्राप्ति होने के बाद अगर कोई सामने वाला कहे तो उसका झूठ कैसा पकड़ना, मैं ये आपको तरकीब बता रहा हूँ। हाँ, सही है बात, सही। अगर वो कहे कि ये मैं सार शब्द आपको दिलाने वाला हूँ, लेकिन आपको पहले ये नाम लेने पड़ेंगे, तो वो सफेद झूठ है, बकवास है, वो हमें काल की ओर ढकेल रहा है, काल के मुंह में ढकल दे रहा है। बस यही मैंने खूब सुना था। मेरी 30 साल से मैं इस भक्ति के अंदर चला रहा हूँ, मैं किसी ने भी नहीं दिया मेरे को ये बात। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सुनो ना। आपको सार शब्द का पता कैसा चलेगा कि आपके पास भी जो सार शब्द है वो असली है कि नकली है? ये इसकी भी पड़ताल होनी चाहिए ना। तो सामने वाले से हो जाएगी ना पड़ताल, ये मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कर लिया, उनका भी मैंने खूब देख लिया। वो बताते हैं उसमें मेरे को कोई सार नहीं मिला, इसलिए तो मैंने आपका वीडियो देखा। मेरे भाग्य से बोले ये धुन मिल गई मेरे को आपकी कृपा से। बात बराबर है। मैं आपको कबीर साहब मानता हूँ, क्योंकि मैंने दीदार करके देख लिया आपका। देखो, कबीर साहब एक ही है और वो परमात्मा है और वो विदेह रूप में रहते हैं। मैं कोई कबीर भी नहीं हूँ या कोई परमात्मा भी नहीं हूँ, मैं भेदी गुरु हूँ कि जो परमात्मा ने मुझे भेजा है या कबीर जी ने मेरी नियुक्ति की है, बस मैं उस पे ही अड़ा हुआ हूँ पहले से ही। बस मैं भेदी गुरु हूँ, वो भी ज्यादा नहीं है। मैं पहले भी वो भी नहीं मानता था कि मुझे वो भी नहीं, लेकिन लोग क्या बोले, देखो आप कोई जवाबदेही भी नहीं ले रहे हो, हमें तो बता रहे हो, लेकिन हमको भी हमारा भी विश्वास ये होना चाहिए ना। तो आप हमारे लिए तो गुरुजी तो बनो। तो फिर मैंने पहले आप भी प्रकट कर दिए कि ठीक है, मैं भेदी गुरु हूँ, क्योंकि भेदी गुरु पूरे दुनिया में एक ही होता है। सही है। तो जो भेदी गुरु है उसके पास ही सार शब्द होता है, ये बात है ना। तो पहले मैंने क्या बताया कि सामने वाला अगर कोई नाम दे रहा है, 2-4 नाम दे रहा है या 5 नाम दे रहा है और बोलेगा कि मैं सार शब्द दे रहा हूँ, तो पहला वो झूठ पकड़ने का कि इसके पास सार शब्द नहीं है, ये काल के मुंह में हमें ढकल रहा है। दूसरा झूठ अगर वो पकड़ना है, तो अगर वो बोलेगा आपको ध्यान करने को बैठेगा, आपको सार शब्द चाहिए तो ध्यान करने के लिए बैठो, माथे पे ध्यान लगाओ, ये भी बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ। पर ये लगा रखा था, ये परपंच खूब किया मैंने, खूब परपंच किया साहब। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई बोला कि
मेरे पास सार शब्द है, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको लिए बैठना पड़ेगा और ये सब झूठ है साहब। माथे पे ध्यान लगाना पड़ेगा, तो वो झूठ है। मैं ये बोल रहा हूँ, ये दूसरा झूठ, ऐसा बोल रहा हूँ। और कोई बोलेगा कि पहले हम नाम विधेयी बताते फिर ध्यान विधेयी बताते हैं, तो नाम विधेयी का अर्थ क्या होता है? नाम विधेयी माने जो जैसे हमारा कोई नाम है, हाँ, हमारा आत्मा का न तो नाम है कि नहीं, किसी बॉडी नहीं है, का नहीं है। आत्मा का तो नाम नहीं रहता, लेकिन बॉडी का तो नाम रहता है ना। तो हाँ, प्रकृति में तो बॉडी चलती है ना हमारी, हाँ, बराबर कि नहीं? लोग विश्वास किससे करते हैं? बॉडी पर ही विश्वास करते हैं ना। बॉडी पर से। हाँ, और व्यवहार भी उससे से होते हैं, बराबर। तो पहली बात, नाम विधेयी का मतलब क्या है? जब हम समझते हैं कि हम प्रकृति नहीं है, हम मन नहीं है, हम श्वासा नहीं है, बराबर, तो हम इनके दृष्टा हैं। तो हम आत्मा हैं। हाँ, आत्मा है, इनके दृष्टा है। हमें कोई नाम नहीं है। ये जो है नाम, ये प्रकृति वाले नाम है, ये बॉडी, हमारे बॉडी के नाम है, शरीर के नाम है, ये हमारे मन के नाम है, या हमारे श्वासों के नाम है, ये हमारा प्रकृति वाला नाम है, बराबर। तो हम आत्मा है, ये हमारा नाम नहीं है। तो ये हो गया नाम विधेयी। जब आपको पता चलता है कि हम आत्मा है, तो आप क्या हो गए? तत्काल नाम विधेयी हो गए ना। नाम विधेयी, हम ब्रह्मास्मि। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। नाम विधेयी मैं जो बोल रहा हूँ आप पहले सुनो, तो उसको हम नाम विधेयी कहते हैं। क्योंकि अभी आपको ये समझ में आया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं श्वासा नहीं हूँ, मैं प्रकृति नहीं हूँ, मेरा नाम कुछ भी नहीं है, मैं स्वयमेव आत्मा हूँ। हाँ, मैं इनका दृष्टा, मैं आत्मा हूँ, बस इतना ख्याल रखो। यानी फिर आपका अभी नाम नहीं ना आपका, वो बॉडी का नाम है। जो भी आपका नाम है वो आपके बॉडी का नाम है, बराबर। यानी आपका नाम नहीं। आप हो गए ना नाम विधेयी, तत्काल हो गए कि नहीं? हो गए। इसको बोलते हैं नाम विधेयी, बराबर। आया समझ में? अभी ध्यान विधेयी, ध्यान विधेयी किसको कहते हैं? जब आप आपका कामकाज कर रहे हैं और वो जो धुन सुन रहे हैं सार शब्द वाली, तो देखो वो धुन कहाँ से प्रकट हो रही है? वो सचखंड में है ना, सतलोक में चल रही है ना। और हम यहाँ से उसको सुन रहे। जैसे आप आपके मोबाइल से मुझे बात कर रहे हो, आप शरीर से कहाँ हो? शरीर से आपके गांव में हजारों कोसों दूर आपके गांव से हो ना। लेकिन आपका मन, या आप कहाँ बोल रहे हो? नासिक में बोल रहे हो ना, हजारों कोसों दूर, बराबर। तो वैसा ही हम जब वो सार शब्द का सुमिरन करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? आप वो धुन कहाँ सुन रहे हो? यानी आप सतलोक में वो धुन सुन रहे हो। यानी उस वक्त कहाँ होते हो? आप सतलोक में होते हो। लेकिन बॉडी आपकी कहाँ है? या प्रकृति में है ना, प्रकृति में, पृथ्वी पर। और आपका ध्यान कहाँ है? सतलोक में, उस दिन पर सार शब्द में है। तो हो गए कि नहीं ध्यान विधेयी? हो गए। हाँ, आया समझ में? अभी आपको मैंने अभी ये बता दिए कि नाम विधेयी किसको कहते हैं और ध्यान विधेयी किसको कहते हैं, बराबर बता दिया सर। हाँ, तो ये बातें होती है। तो अगर नाम विधेयी और ध्यान विधेयी कोई अलग बता रहा है, तो तीसरा झूठ उसको पकड़ने के इसके पास सार शब्द नहीं है। नहीं है, सत्य बात, सत्य, बराबर। और कोई ऐसा कहेगा कि ये जो आत्मा जो है हमारा, ये अलग है और उसी में वो आवाज चल रही है या आवाज बज रही है, तो वो भी एक सफेद झूठ है। अच्छा, जो आवाज चल रही है वो सचखंड में चल रही है, वो सतलोक में चल रही है, वो परमात्मा के घट में चल रही है, बराबर। हम हमारे सुरती से वो आवाज सुन रहे हैं। लेकिन कोई बोलेगा कि ये आत्मघट ही बाहर है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि परमात्मा सचखंड में रहता है, परमात्मा सतलोक में रहता है, तो लोग क्या कहेंगे? बाकी जो बोलेंगे हमारे पास सारे शब्द है, वो आपको बाहर में, आपके शरीर के बाहर में आत्मघट है, उसी में आप वो सार शब्द सुन रहे, तो वो सफेद झूठ है। उनके पास सार शब्द नहीं है, वो आत्मघट की आवाज तो हमें मालूम है। उसको हम आकाश वाली धुन कहते हैं, या ब्रह्मनाद वाली धुन कहते हैं, या प्रकृति वाली धुन कहते हैं।
तो वो सार शब्द नहीं होती, वो खंडित वाली है उनके पास, खंडित वाली, सही है। वो उनको नाम दे रहे सार शब्द, वो गलत है। मैं यही कह रहा हूँ, ये हो सही है, गया, अभी सही है। चौथा जुट पकड़ में आ गया। तो हाँ। ये जो धुन है ये आत्मघट में नहीं हो रही है, तो ये कहाँ हो रही है? परमात्मा के यहाँ हो रही है। आत्मा यानी सुरती हमारी, सत्य सत्य। और ये तो यहाँ है, हमारे पास ही है ना, और उसकी धुन तो हम सुन रहे। तो यही धुन सार शब्द नहीं होती। चौथा जुट आपने पकड़ा, और पांचवा हाँ। जुट अगर वो बोले कि हमारे पास सार शब्द है लेकिन भेदी गुरु तो पूरी दुनिया में एक ही है, तो उनको बोलो भाई साहब आप कैसे के सार शब्द बता रहे हो, आप कैसे क्या भेदी गुरु हो गए? और भेदी गुरु की पहचान कैसी होती है? उसका कोई धर्म नहीं रहता, उसका कोई पंथ नहीं रहता, उसकी कोई गुरु प्रणाली नहीं रहती, उसकी कोई गुरु गद्दी नहीं होती। और वो जब सार शब्द का परमात्मा प्रकट करते हैं उसी टाइम ही तो वो भेदी गुरु भी होता है। यानी भेदी गुरु ऐसे कई 4-5 नहीं होते, क्या 1000 नहीं होते? आया समझ? नहीं, एक ही होता है, और उसका कोई आता पता ठिकाना नहीं होता, यानी उसका कोई धर्म बिर्म ये नहीं होता। बराबर। तो 5 मैंने आपको बता दिए कि सार शब्द जो बोलते हैं ना कि हमारे पास भी है, तो इनको कैसा ये करना, हाँ इनका जुट कैसा सामने लाना, ये मैंने आपको तरकीब बता दी है। बता दें, सही है बात, सही है। जो देखो जो सच है सच है, जो झूठ है झूठ है, बराबर। सही है। हाँ, तो ये होता है, ये बातें बहुत सारे इसमें नहीं आते, लेकिन मुझे बहुत सारे फोन आते हैं ना, तो उसमें मुझे कहते हैं, यानी लोग भ्रमित हो जाते हैं, या ये कैसा, वो भी कहता है कि मेरे पास सार शब्द है, वो भी कहता है मेरे पास है, वो भी कहता है मेरे पास है। सही है बात। मैं बोलता हूँ कि देखो ये 5 में अगर वो फिट बैठते हैं तो उनके पास से वो सार शब्द उनका सही है, मेरा गलत है, क्या करे? बराबर। अगर आपकी मर्जी है, अगर वो नाम दे रहा है, अरे भैया आपको वो पहले ही स्टार्टिंग में नाम दे रहा है, प्रकृति वाला नाम दे रहा है, काल वाले नाम दे रहा है, वो आपको काल के मुंह में डाल दे रहा है, आप कैसे बचोगे सार शब्द के लिए? बाद में नहीं बच सकते। वो तो उसके बाद में तो उसके पास सार शब्द नहीं भी है, लेकिन पहले ही वो घुसेड़ दे रहा है ना, काल के मुंह में आपको डाल दे रहा है ना। सही है बात। हाँ, तो कितना सहज ज्ञान है इसमें, क्या क्या कुछ चालाकी है, कोई तर्क वाली बात है? कितना सहज कहा है कबीर जी ने, बराबर। और ये बातें जब सार शब्द प्रकट होता है ना, तो वेदी गुरु को ये मालूम रहता है, बाकी को नहीं मालूम रहता है, या कहीं ऐसा कहीं लिखा नहीं है ये बातें, बराबर। हाँ, तो चलो ठीक है, और को पूछना है? ये जब से मैं ये कार्य करता हूँ, मेरे समाज वाले सब अलग हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? इसमें क्या परीक्षा हो रही है मेरी इसमें? अभी देखो, हमें समझ में रहना है, बराबर। तो आप क्यों बताते हो कि मेरे पास सार शब्द है? या नहीं, उनको नहीं बताता हूँ, अपने करता हूँ ना, फिर भी वो गलत बात बोलते हैं, मैं उसको सच्चाई बताता हूँ तो वो मेरे से अलग हो रहे हैं सब। नहीं, क्यों बताना, क्यों बताना? और ये बताने वाली चीज है, ये देखो सार शब्द किसने लखाया? मैंने लखाया। तो वो तो परमात्मा लखाते है ना, आपके अंदर आके गुप्त रूप से आपको सार शब्द लखाते हैं। और ये इसीलिए मैंने तो किसी को कंठी माला भी नहीं दी, तो उनको कैसे क्या समझ में आएगा? देखो सही है बात, सही। उल्टे जो लोग है ना, गुरु लोग, बाकी उनका प्रसार प्रचार होने के लिए वो कंठी माला देते हैं, तिलक लगाने को बोलते हैं, कोई बंधनों में अटकाते हैं, बंधनों में डाल देते हैं, बराबर। और वो कुछ गुरु प्रणाली के, गुरु गद्दी के प्रणाली में होते हैं। आप तो वैसे कोई जाते नहीं, तो आपको कैसे कोई पहचानेगा? कोई किसी को बताओ मत ना, और ये बताने की थोड़ी बात है क्या? ठीक है। जिसका भाग्य होगा ना, वो कबीर जी बराबर मेरे पास भेज देंगे, वो बराबर वीडियो देखेंगे, वो भी चिंता मत करो। किसी को मत बताओ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो क्या बताने का? देखो फिर सार शब्द बाजू हट जाएगा और वो झगड़ा ही शुरू हो जाएगा। हमें वो किसी के झगड़े में नहीं आना है, कबीर जी ने हमें ये नहीं सिखाया है। हम क्या बोले कि शेडरिपू हमें 0 हो जाता है ना हमारा, हम क्रोध में आ गए तो कैसा होगा? हमें क्या करना है? हमें किसी का नाम भी नहीं लेना, किसी कुछ नहीं है। जो भी मैं बताने वाला, और मैं सब कुछ बताता हूँ ना हर वीडियो में, मेरा तो रहता ही है। चलो।